चलो बच्चों, हम लोग आज कुछ वीडियो तो इस तरीके से बना करके, क्योंकि वीडियो जो मैंने बनाया था वो थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए उसको डिलीट कर दिया। और जो ये वीडियो बनाने में मैंने एक्सप्लेन किया था, अब उसी को इस तरीके से वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहा हूँ, है ना। इसको रीड कर लीजिएगा, समझने की बहुत बड़ी वो नहीं है, बस याद करने की चीज़ें हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको कैसे आप याद करोगे। हम लोग जानेंगे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्या जानेंगे हम लोग? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिक्योमेट्रिक जैसे टर्म को आप समझते होंगे कि स्टिक्योमेट्रिक टर्म क्या होता है। स्टिक्योमेट्रिक टर्म जो होता है वो आपका, स्टिक्योमेट्रिक टर्म का मतलब हुआ कि वहाँ पर जो उनके एटम्स की प्रोपोर्शनलिटी होगी वो होल नंबर प्रोपोर्शनलिटी होगी। क्या होगी? होल नंबर प्रोपोर्शनलिटी होगी, है ना। तो चलिए हम इसको बताते हैं कि स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या है। द कंपाउंड in which the number of cations and anions are exactly in the ratios indicated by chemical formula। यानी जो केमिकल फार्मूला प्रीवियसली में जो रेशियो लिया रहे वही डिफेक्ट के बाद भी अगर ले रहा है तो इसे ही आप क्या बोलोगे? इसे ही आप बोलोगे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्या बोलोगे आप? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये ध्यान दें, अगर प्रोपोर्शनलिटी आपकी बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज सेम मिल रही है तो इस ऐसे डिफेक्ट को आप स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हो। ये स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, एक आपका फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है, एक आपका इंटरस्टिशियल। ये 3 टाइप्स के स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं जिनको आपको जानना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट को देखते हैं। क्या देखते हैं? स्कॉटकी डिफेक्ट। क्लियर? इस स्कॉटकी डिफेक्ट में आप जानिए, स्कॉटकी डिफेक्ट में है क्या। इस स्कॉटकी डिफेक्ट में कैसे स्कॉटकी डिफेक्ट होगा इसको आप देखोगे। व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव आयंस, ये मैंने एक एग्जांपल 1 लिया हूं, ये 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मिसिंग फ्रॉम द, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मिसिंग फ्रॉम द रेस्पेक्टिव पोजीशन, इट मीन्स मूव फ्रॉम लैटिस साइड, लिविंग बिहाइंड अ पेयर ऑफ होल्स, जिसके कारण वो क्या हो? एक पेयर ऑफ होल बना देता हो। द कंपाउंड हैविंग अप्रॉक्स सिमिलर साइज, तो जो होल्स बना देता है, ऐसी डिफेक्ट को आप स्कॉटकी डिफेक्ट बोलोगे। ऐसे डिफेक्ट को आप स्कॉटकी डिफेक्ट बोलोगे। अब आप जानिए कि ये किस टाइप के कंपाउंड्स में होगा। द कंपाउंड्स हैविंग अप्रॉक्स सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी कि द कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसके पास सिमिलर साइज हो। क्या हो? सिमिलर साइज हो। किसकी? कैटायन और एनायन की। इसका मतलब क्या हो? रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन जो हो वो आपका ग्रेटर हो, अप्रॉक्स 1 हो। इसका मतलब क्या हो कि वो कंपाउंड्स के पास कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर रेडियस रेशियो बढ़ रहा है, रेडियस रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इंक्रीजेस, तो आप कहते हो, क्या कहते हो कि उनके कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहे हैं। उनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो आप यहां पर देखिए, द कंपाउंड हैविंग अप्रॉक्स सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन एंड हैविंग मोर कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्रेस स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या एक्सप्रेस करते हैं? स्कॉटकी डिफेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। इट क्रिएट्स डिक्रीज इन इट्स डेंसिटी। ये क्या क्रिएट कर देगा? डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि लैटिस साइड से कैटायन और एनायन इक्वली नंबर में मूव कर गए हैं, निकल गए हैं, होल्स क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? होल्स क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब उसके लैटिस के मास में डिफेक्ट आ रही है, चेंज आ रही है, कमी आ रही है, जिससे डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका एग्जांपल्स आप देखिए, इसके एग्जांपल्स एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स हो गए, क्लोराइड और ब्रोमाइड्स, और आप ये देख रहे हो कि सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसमें आपको हम एक एग्जांपल बता देते हैं कि NaCl हैज 1 डिफेक्ट इन 10⁻15 लैटिस साइड
यानी 10 के घाते 15 लैटिस साइट में एक डिफेक्ट, एक स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है। किस टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर। क्लियर? सबको बात समझ में कि स्कॉटकी डिफेक्ट उन्हीं कंपाउंडों में होगा जिनके कैटायन और एनायन की रेडियस अप्रॉक्स सिमिलर होगी। इसका मतलब रेडियस रेशियो वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ज्यादा होगा। क्लियर? तो आप जानते हैं कि कैटायन की साइज बड़ी किसकी होती है? एल्कली मेटल्स की होती है। तो आप जानते हो कि कैटायन की साइज एल्कली मेटल्स की बड़ी होती है, इसका मतलब कि एल्कली मेटल के कैटायन, एल्कली मेटल के जो क्लोराइड ब्रोमाइड होंगे वो आपके स्कॉटकी डिफेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे लूजिंग हो रही है, इसलिए डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे डिफेक्ट को, फ्रैंकेल डिफेक्ट जो है। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है? अब जस्ट उल्टा यहाँ पे होगा, वहां पे डेंसिटी, स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो गई है? चेंज हुई है। फ्रैंकेल डिफेक्ट में चेंज नहीं होगी। वहां लार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स आपके स्कॉटकी दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड जो होंगे वो फ्रैंकेल डिफेक्ट बताएंगे। वहां पर आपका रेडियस रेशियो डिफरेंस बहुत छोटा था, यहाँ रेडियस रेशियो डिफरेंस क्या होगा? बड़ा रहेगा। तो देखिए, व्हेन डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन बी large and having a small coordination compound express Frenkel defect। क्या दिखाएंगे? Frenkel defect दिखाएंगे। In this defect, small cation occupies in interstitial sites of its lattice। इसमें क्या होगा? स्मॉल रेडियस के जो कैटायंस होंगे वो इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर के एग्जिस्ट कर जाएंगे ऑफ इट्स लैटिस आफ्टर लिविंग इट्स एक्चुअल साइट, यानी अपने एक्चुअल साइट से निकल करके वो इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर एडजस्ट होंगे। बाहर नहीं जा रहे, लैटिस से बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, इसका मतलब मास में कोई चेंज नहीं हो रहा और वॉल्यूम में कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम तो स्केलेटन पे डिपेंड होगा। इसका मतलब यहाँ डेंसिटी का कोई चेंज नहीं होगा। इसका एग्जांपल जैसे जिंक सल्फाइड हुआ, सिल्वर क्लोराइड हुआ, सिल्वर ब्रोमाइड। अब एक चीज जानिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें फ्रैंकेल और स्कॉटकी दोनों होते हैं, तो वो कौन हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड। तो आप देखिए नोट में मैंने बताया आपको, सिल्वर ब्रोमाइड शो बोथ स्कॉटकी एज वेल एज फ्रैंकेल डिफेक्ट। चलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर आप देखिए, पहले स्ट्रक्चर में ये मैंने कैटायन बनाया, ये एनायन बनाया, कैटायन एनायन एनायन कैटायन, ये सब बनाया। हमने क्या किया? एक कैटायन को यहाँ से मिस कर दिया, एक एनायन को यहाँ से मिस करके, यानी ये दोनों निकल करके कहाँ चले गए? बाहर चले गए। ये दोनों निकल कर बाहर चले गए हैं, इसका मतलब इसके मास में कमी हो जाएगी, इसका मतलब ये स्कॉटकी डिफेक्ट। अब ये देखिए दूसरा हमने दिखाया फ्रैंकेल डिफेक्ट। यहाँ स्कॉटकी डिफेक्ट में देखिए दोनों स्फीयर्स एक जैसे लगभग दिख रहे हैं, बराबर की साइज के हैं, यानी रेडियस रेशियो का डिफरेंस यहाँ पर छोटा होगा। इस फ्रैंकेल में देखिए एक बड़ा एक छोटा दिखा रहा हूँ, यानी यहाँ रेडियस रेशियो का डिफरेंस बड़ा आएगा। अब ये देखिए कैटायंस को यहाँ पर छोटा दिखाया हूँ, एनायंस का बड़ा बहुत दिखाया, बड़ा दिखाया हूँ। तो अब ये देखिए क्या हुआ कि एक कैटायंस यहाँ से अपनी लैटिस, एक्चुअल लैटिस साइड से निकल करके कहाँ आ गया? इंटरस्टिशियल पोजीशन। इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या होता है? स्फीयर्स के बीच की गैपिंग को, यानी वाइड्स में आ गया है ये। इसलिए यहाँ पर देखिए कि ये डिसमिस तो हुआ है लेकिन ये लैटिस से बाहर नहीं गया, इसलिए मास में कोई चेंज नहीं होगा। मास में कोई चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? फ्रैंकेल डिफेक्ट हो गया। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या देखते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल टर्म से ही आप समझ रहे हो, ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हुई। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया हूं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या बताया हूं? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो आप जानिए, दीज डिफेक्ट्स आर काज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स इन द क्रिस्टल, यानी उस क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट पर जा करके आयंस, वो कैटायंस और एनायंस दोनों होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। सिर्फ कैटायंस पहुंचेगा तो स्टिक्योमेट्रिक प्रोपोर्शनलिटी बदल जाएगी, यानी तब ये स्टिक्योमेट्रिक नहीं होगा। इसलिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वो डोप्ड होंगे, एंट्री करेंगे, इंप्योरिटी क्रिएट करेंगे। और ये इसको आप इंटरस्टिशियल को भी बोल सकते हो कि ये अपोजिट ऑफ स्कॉटकी। क्यों? क्योंकि वहां पर निकल कर बाहर जा रहे थे, यहां पर क्या हो रहा है कि अंदर जा रहे हैं। वहां डेंसिटी कम हो रही थी, यहां डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिए। तो देखिए दीज डिफेक्ट्स, देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, these defects are caused due to the presence of ions in the normally vacant interstitial side in the crystal। क्रिस्टल में
क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट पर केटायन और एनायन का एग्जिस्टेंस होना, बाहर से एंट्री करना ही ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट लाएगा। क्या लाएगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसको हम लोग ये देखिए फिगर से हमने ये केटायंस एनायन, केटायन एनायंस ये सब बनाया और एक केटायंस यहाँ एंट्री कर दिया, एक एनायंस, यानी कि ये पहले एक्चुअल था, ये बाद में आए हैं, ये क्या हो गए हैं? बाद में आए हैं। तो ये इम्प्योरिटी बाद में आई है, ये इम्प्योरिटी क्या हो रही है? बाद में आई है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बाद में आई है, तो इसका मतलब मास में इंक्रीजमेंट हुआ होगा। मास में इंक्रीजमेंट हुआ होगा तो इसमें डेंसिटी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। अब देखिए दूसरा हम जानेंगे नॉन स्टिक, अगर स्टिक्योमेट्रिक जान गए तो अब नॉन स्टिक्योमेट्रिक के बारे में जाने। तो स्टिक्योमेट्रिक में प्रोपोर्शनलिटी कोई चेंज नहीं होती, रेशियो कभी चेंज नहीं होता, बिफोर डिफेक्ट आफ्टर डिफेक्ट कोई चेंज, लेकिन नॉन स्टिक्योमेट्रिक में बिफोर और आफ्टर रेशियो चेंज हो जाती है। और नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स में होगा। और नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स किसके कंपाउंड्स होते हैं? वो डी ब्लॉक के, जनरली डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। अब ये देखिए नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड में क्या है? द कंपाउंड इन विच द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन, द कंपाउंड इन विच द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन डिफर फ्रॉम दैट रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल फॉर्मूला, यानी ये डिफेक्ट के बाद डिफर कर जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, डिफर केमिकल फॉर्मूला, इसे इस नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स को हम बर्थोलाइड कंपाउंड्स बोलते हैं। नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड को हम बर्थोलाइड, तो ये टर्म बर्थोलाइड आप याद रखिएगा, इस टर्म से क्वेश्चन बन सकता है कि बर्थोलाइड क्या होता है। ये टर्म, ये क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल टर्म है। बर्थोलाइड कंपाउंड्स नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए कि आयरन ऑक्साइड जो फेरस ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग 1:1 की रेशियो को समझते हैं, जबकि वो एक्चुअल में क्या होता है? नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड होता है। उसका फार्मूला होता है Fe 0.94:O, और यही आपका 0.94 की जगह 0.93 भी होता है, 0.96 भी होता है, यानी पॉलीटाइप्स के होते हैं ये पॉलीटाइप्स के होते हैं, ये आप जानिए। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जिसको हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको हम अभी तक 1:1 समझ रहे थे, जबकि वो आपका नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड, ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया यहाँ पर कि Fe 0.94:O, ये मैंने बताया, यही आपका Fe 0.93O भी होता है, 0.96O भी होता है। क्लियर? अब ये देखिए टाइप्स ऑफ नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड, ये आपका मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक आपका क्या होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरीके से हो सकता है। एक ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होगा, देखिए एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपका क्या होगा? एनायन की वैकेंसी हो जाए, एनायन वहां से निकलकर बाहर हो जाए। एनायन वहां से निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक केटायंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कंपाउंड आपका न्यूट्रल होगा, तो जितना केटायन होगा उतना एनायन होगा। अगर एनायन निकलकर बाहर चला जाए तो क्या होगा? केटायन उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा। तो केटायन किसके पास होता है? मेटल के पास, इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसको बोलते हैं। दूसरा कंडीशन ये मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है? कि इंटरस्टिशियल साइट्स पर केटायंस आकर के एडजस्ट हो जाए। इंटरस्टिशियल साइट्स पर क्या हो जाए? केटायन आकर के एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या होगा? एक पहले न्यूट्रल रहेगा, केटायन नंबर और नंबर ऑफ एनायन सेम रहेंगे। अगर केटायंस ही सिर्फ आया एक्सेस हो गया तो क्या हुआ? मेटल एक्सेस यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर तीसरा हमारा जानिए मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी क्या हो? एक मेटल एक्सेस जानना है, मेटल एक्सेस के 2 कंडीशन, एक एनायंस का निकल जाना, दूसरा केटायंस का मर्ज हो जाना, और तीसरा जो हम लोग देखते हैं मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू केटायन वैकेंसी, ड्यू टू केटायन वैकेंसी, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? यानी नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स भी आपका 3 टाइप्स का होता है, ये चीज आप जानिए। ठीक है, अब इन नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स के जो मैंने टाइप बताया है, इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।